है दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त गुड्डू कुमार यादव और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये है हमारा MPCB। इसको बोलते हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये हमारा आप देख पा रहे हैं कि ये 63 एम्पियर का है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ये 63 एम्पियर। ठीक है, और ये है इसका सेटिंग पॉइंट। यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितने कितने एम्पियर का है। ठीक है, तो ये हमारा 34 एम्पियर से स्टार्ट है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है 34 एम्पियर से 63 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया हमारा 34। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 42 और ये हो गया 50 और ये हो गया 63। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये एरो बना हुआ है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पर एरो बना हुआ है, ये तीर का निशान जैसा। ये सब तो ओ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप तीर का निशान बना हुआ है। तो इसको हम ऐसे डाल करके, ये देखिए ऐसा घुमा करके हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 34 पे आ गया। अब हमको बढ़ाना है, जैसे ज़्यादा भी यूज करना है तो हम इसको बढ़ा करके हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम 42 पे सेट कर सकते हैं। अगर मान लो हमसे उससे ज़्यादा का यूज करना है तो हम इसको थोड़ा ये और घुमा देंगे, ये 50 पे हो गया। अगर हमको इससे भी ज़्यादा यूज करना है, फुल पे करना है, तो हम इसको घुमा करके 63 पे कर दिए। ठीक है, अब ये हमारा जो है 63 एम्पियर पे सेटिंग हो गया। तो हम कभी भी जो सेटिंग करते हैं ना, तो सेटिंग जो है हमें थोड़ा कम पे ही रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कम पे रखेंगे। जैसे मान लो अगर हमारा 63 एम्पियर है तो हम फुल कर देंगे। अगर कम का है तो जैसे हमारा मान लीजिए 60 एम्पियर ही ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस पे रख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एरो बना हुआ है, हम एरो के हिसाब से इसको सेटिंग करके रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा MPCB है और ये हमारा जो है कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, मोटर में यूज कर सकते हैं, कूलिंग फैन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा L1 L2 और L3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 बोले तो R फेज, Y फेज और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा R फेज हो गया, Y फेज हो गया और ये हमारा B फेज हो गया। तो इसमें क्या हमें कि देखिए इसमें जो L1 L2 L3 लिखा रहता ना, तो L1 बोले तो R फेज, L2 बोले तो Y फेज, L3 बोले तो B फेज। तो हमारा ये तीनों फेज के लिए आ गया। तो 3 फेज हमारा हमको ज़रूरत रहता है, तो 3 फेज मोटर वगैरह के लिए यूज़ करेंगे तो 3 फेज। और इधर से हमारा आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो इसका हमारा जैसे ऊपर L1 है तो नीचे L2 है, मतलब उसका यहाँ पर देंगे सप्लाई तो उसका आउटपुट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर निकलेगा। तो हमारा ये नीचे जो है आउटपुट है। तो हम कोई भी, ये हमारा इनपुट ऊपर की तरफ से है और नीचे आउटपुट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है MPCB है और ये अपना आप देख सकते हैं कि ये अपना ट्रिप वगैरह रहता है। इसको ये देखो, ये रीसेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ख़राब है, तो इसको निकाल दिया गया है। तो ये जो है इसको उसमें लॉकिंग वगैरह सिस्टम जो भी है सब दिया हुआ है। तो अगर इस पर ये ऐसे चालू होता है, जब भी अगर तो ट्रिप होगा तो हम इसको रीसेट करेंगे, रीसेट करके जो है इसको वापस ऐसे चालू कर सकते हैं। तो ये आप जान गए कि ये हमारा सेटिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा, तो हम जो है कभी भी जो है ना जितने का रहेगा हम इसको उतने पे सेट करेंगे। अगर मान लो हम कभी अगर गलती से
मान लीजिए हमें 50 एम्पेयर यूज़ करना है, ठीक है, 50 है, या मान लो 50 पे है, हमको 50 चाहिए, अगर इस पे है तो भाई 50 है, अगर 42 एम्पियर पे सेट कर देंगे तो नॉर्मली ट्रिप करेगा ही, क्योंकि उसका करंट उतना जाएगा तो ये लोड नहीं ले पाएगा और ट्रिप कर जाएगा। और तो हम इसको 50 पे सेट करके रखेंगे। अगर मान लो हमको 50 की ज़रूरत है और हम सेट कर दिए 63 पे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जब कभी भी लोड अगर मान लीजिए ये हमारा 50 एम्पियर से ज़्यादा चला गया करंट, ठीक है, मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, तो हमको पता नहीं चलेगा और क्या होगा, फिर ये ओवर हीटिंग होगा, मोटर हमारी जलने का चांस रहेगा, ये ट्रिप करेगा नहीं, क्योंकि ये भाई अब 50 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, और आप सेट करके रखे हैं 63 एम्पियर पे, तो क्या करेगी, जब 50 क्रॉस हो जाएगी, ज़्यादा मतलब करंट लेने लगेगी, तो मोटर हीट होगा तो भाई बाइंडिंग हीटिंग आएगी, तो बाइंडिंग हीटिंग आएगी तो ट्रिप करेगा। ट्रिप अगर कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और उससे भी ट्रिप करने का कम चांस है, क्योंकि वो 50 एम्पियर ले रहा है और आप सेटिंग किए हैं 63 एम्पियर में, तो वहाँ तक पहुँचेगा तभी तो ट्रिप करेगा। तो करंट जब हमारा 50 एम्पियर है, तो करंट जब ओवर लेगा तो जो है हमारा ये सेटिंग 63 पे है, तो 63 तक जाएगी नहीं, ओवर करंट जो है ओवरलोड पे चलेगी, ओवरलोड पे चलेगा तो ट्रिप करेगा। तो इसमें हालांकि इसी पर नहीं डिपेंड रहता है, यहाँ पर रिले भी हम लोग जैसे कभी कहीं रिले यूज़ करते हैं मोटर को प्रोडक्शन के लिए, तो रिले से जाता है, अगर मान लो ये ट्रिप नहीं किया तो रिले ट्रिप कर देगा। बट कहीं कहीं ऐसा रहता है, मान लो रिले नहीं, डायरेक्ट हम इसमें से उठाए यहाँ से निकाल करके और फिर हम डायरेक्ट मोटर को दे दिए, या 3 फेज कूलिंग फैन वगैरह है, कुछ भी चीज़ें हैं तो हम दे सकते हैं, तो ये भी ट्रिप करेगा। बट अगर इसको आप सेटिंग करके सही से रखोगे तो ये सही कंडीशन में ट्रिप कर जाएगी, अगर आप नहीं इसको करोगे तो ये ट्रिप नहीं करेगी। तो इसलिए जो है हम जब भी सेटिंग करते हैं, अगर मान लो इसके नीचे हमारा ओवरलोड लगा रहे हैं तो उसमें भी सेटिंग करेंगे, जितना सेटिंग वहाँ पर करेंगे उतना सेटिंग यहाँ पर भी करेंगे, तभी हमारा दोनों काम करेगा। मान लो अगर रिले ट्रिप नहीं किया तो ये ट्रिप कर जाएगा, और अगर ये नहीं ट्रिप किया तो रिले ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए जो है हम दो प्रोडक्शन लगाते हैं, मोटर इतना जल्दी जल नहीं पाता है, तो इसलिए जो है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये मोटर के लिए ही स्पेशलिस्ट है, अच्छा है, इसका नाम ही है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो आप लोग ये देख ही लिए हैं, आपको समझ में आ गया सेटिंग वगैरह कैसे करना है। और बाकी इसका अगर कुछ डिटेल जानना है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डिटेल आप, ठीक है, इसमें दिया रहता है कितना कितना है, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया रहता है, बट हमको कैसे पता चले करंट कितने का है, ये देखेंगे यहाँ पर ये दिया है 63, ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। बाकी ये सब जरूरत रहता है कितना ट्रिपिंग है, कितना हाई करंट चला गया तो कितना देर तक वो ले लेगा लोड, ये सब इसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और चलिए आप लोग समझ गए होंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। जो भी हमारे भाई इलेक्ट्रिकल में नए हैं चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।